guys, so welcome back to my channel PD Tech Hub. सो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपवर्क पे अपना प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं और उसको अप्रूव करवाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मैं आपके प्रोफाइल्स अगर आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो मैं उसको रिव्यू करूंगा। इफ़ यू वांट मैं आपको सजेशंस दूंगा कि अब जिससे आपका प्रोफाइल अपवर्क अप्रूव कर दे। तो अभी अपवर्क के पास एक्चुअली बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं प्रोफाइल बनाने के, तो वो अभी उन्होंने एक अप्रूवल प्रोसेस रखा हुआ है जिससे आप अभी अपना प्रोफाइल अगर सबमिट करोगे तो आपको एक दिन बाद पता चलेगा कि आपका प्रोफाइल अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका प्रोफाइल नहीं अप्रूव हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बार बार अपना प्रोफाइल रिव्यू कर सकते हैं, उसमें स्किल्स ऐड कर सकते हैं, उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शंस चेंज कर सकते हैं और उसको रीसबमिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। तो आपको upwork.com पे आना है, उसके बाद क्लिक ऑन दिस साइन अप। तो यहाँ पे आपको जस्ट नॉर्मल एक अपना ईमेल एड्रेस डालना है। अपवर्क उस ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करेगा, आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, उसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जब आप आईडी वेरीफाई कर लेंगे तो आपको सबसे पहला स्क्रीन ये दिखेगा जिसमें आपसे वो अपवर्क पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका स्किल्स क्या है, आपके एक्सपर्टीज लेवल क्या है। तो चलिए मैंने ये भर के रखा हुआ है, आपको मैं फटाफट से बता देता हूँ ये सब इसमें क्या क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आता है हमारा प्रोफाइल टाइटल। तो इस प्रोफाइल टाइटल में अगर हम देखें तो हमें ऐसे का कुछ लिखना है जैसे मोबाइल ऐप डेवलपर। जो भी आप स्किल्स में काम करते हो आपको अपने स्किल्स का एक छोटा सा टाइटल लिखना है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है मोबाइल एंड वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर। तो इसमें मुझे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो ये सिंपल एंड स्लीक टाइटल है, ऊपर से जो मैंने इसमें दो स्किल्स मेंशन किए हैं वेब एंड मोबाइल ऐप, वो अपवर्क में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो अपवर्क में जो स्किल्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है वो अगर आपकी प्रोफाइल उसमें होगी तो आपकी प्रोफाइल का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। और अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल सिंपल एंड स्लिक स्ट्रेटजी से बनी होगी तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो मैं आपकी प्रोफाइल रिव्यू करूंगा, आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना अपनी प्रोफाइल। तो मैं आपकी प्रोफाइल व्यू करूंगा और मैं आपको सजेशंस दूंगा जिससे आप उसको अप्रूव कर सकते हो। तो इसमें हम बिल्कुल एक सिंपल सा टाइटल लिख रहे हैं, वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर। उसके बाद आपको वो आपका मेन एक्सपर्टीज पूछेगा, उसमें आपको वेब और मोबाइल में आपको जो अच्छे से आता है, जिसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसको आपने ट्रेनिंग लिया हुआ, जिसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइडेड है, आप उस चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने स्किल्स ऐड करने हैं जिसमें आपने जो भी कैटेगरी वहाँ पे सेलेक्ट की हो, पिछले टैब पे जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्किल्स आएंगे। तो आपको जैसे हमने मोबाइल ऐप और वेब का स्किल्स मेंशन किया है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग स्किल्स आएंगे। तो आपको ये सभी जो जो आपको आता है वो आपको टिक करते जाना है। तो कोशिश कीजिए कि आप जितने ज़्यादा स्किल्स यहाँ से टिक कर सकें, पर ये भी नहीं है कि सभी कर देने हैं। आपको जो आता है, जो अच्छे से आता है, जो ठीक ठीक आता है, आपको वो सब यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वो अदर स्किल्स पूछेगा जिसमें हमने मेंशन किया है। तो मैं ये प्रोफाइल ऐसे बना रहा हूँ कि मेरा मोबाइल ऐप का जो स्किल्स है वो प्राइमरी स्किल्स है और जो मेरा वेब डेवलपमेंट का स्किल्स है वो सेकेंडरी स्किल्स है। तो मैंने यहाँ पे मोस्टली जो अदर स्किल्स में रखे हैं वो मेरे वेब रिलेटेड स्किल्स हैं। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस लेवल सेलेक्ट करना है कि आप एंट्री लेवल पे काम करते हैं, आप इंटरमीडिएट हैं या आप एक्सपर्ट हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे इंटरमीडिएट सेलेक्ट करें। अगर आप फ्रेशर हैं तो ऑब्वियसली आपको अभी एंट्री लेवल पे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, आप पार्ट टाइम अपवर्क पे अपना हाथ आजमाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे एक्सपर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जिस लेवल का एक्सपीरियंस है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों ये आपसे एजुकेशन पूछेगा, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है तो आप एक ऐड एजुकेशन टैब में ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी डिग्रीज हैं आपको यहाँ पे रखनी है।
उसके बाद दोस्तों आपका ये एम्प्लॉयमेंट का टैब आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा-सा आपको लगेगा कि जो फ्रेशर्स हैं वो लगेगा कि हम यहाँ पे क्या भरेंगे, हमारे पास तो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उनके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे कुछ झूठ नहीं बोल रहे, कुछ हम यहाँ पे फेक नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर कोई भी फ्रेशर भी है, अगर वो उसने वेब डेवलपमेंट सीखा है, उसने किसी इंस्टीट्यूट से वेब डेवलपमेंट सीखा है, तो वहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो। अगर आप बीटेक हो तो आप बीटेक के लास्ट सेमेस्टर में 6 मंथ्स के लिए एक प्रोजेक्ट करते हो। और आप अगर आपने कोई भी आपने कंप्यूटर में एमसीए भी किया है तो आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स आपने किए होते हैं, तो आप यहाँ पे अपने वो वाले प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला है कि ये मैं अपने जिस फ्रेंड की प्रोफाइल बनाने में उसकी हेल्प कर रहा हूँ, तो मैंने उसको सजेशंस जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने डाला है कि फ्रीलांस मोबाइल ऐप डेवलपर फॉर अ स्टार्टअप। यहाँ पे आप स्टार्टअप का नाम भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपने किसी स्टार्टअप के साथ काम किया है। अगर आपने किसी अपने फ्रेंड को उसकी वेबसाइट बनाने में हेल्प करी है तो आप उसकी कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट में ऐड करना है। जो आपको प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है, आपको उसको ऐसे शोकेस करना है कि वो एक आपको प्रोजेक्ट मिला था और आपने उसमें इतने साल या इतने महीने काम किया है। तो दोस्तों, जो आपने स्किल्स अपने प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल्स रखे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डाल देनी है। जैसे हमने मोबाइल और वेब का रखा था, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल और वेब की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डाल दी है। उसके बाद दोस्तों ये पूछेगा आपसे आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इंग्लिश यहाँ पे मस्ट है। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश लेवल आपका फ्लुएंट है तो आप यहाँ पे इसको फ्लुएंट सेलेक्ट कर सकते हैं, नेटिव बाइलिंगुअल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो अदर लैंग्वेजेस आती हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जो हमारे डेटा एंट्री एक्सपर्ट्स होते हैं उनको किसी लैंग्वेज से ट्रांसलेट करना होता है, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, डेटा ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो वो अपने जो और भी लैंग्वेजेस यहाँ पे बोलते हैं या उनको जो भी लैंग्वेजेस आते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये मेन चीज़ करनी है जिसमें आपको अपना आर्ली रेट सेलेक्ट करना है। तो देखिए, अगर आप अपवर्क पे न्यू है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा कम यहाँ पे रेट रखना पड़ेगा। बट अगर आप अपवर्क पे न्यू है बट आपको अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है, आप एक एक्सपर्ट लेवल आप जो भी आपका स्किल सेट है उसमें आप एक एक्सपर्ट लेवल पे काम करते हो, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी अपने आप को अंडरसेल नहीं करना है। आप यहाँ पे अपना जायज़ रेट भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे अपवर्क में जब 8 साल पहले शुरुआत की थी तो मैंने $6 पर आवर पे शुरुआत की थी और आज मेरा आर्ली रेट 40 है। तो देखिए, ये धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, जैसे जैसे आपको क्लाइंट्स मिलते जाएंगे, आप अपना रेट बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं अपवर्क फीस के बारे में बता दूं। नॉर्मली अगर हमारे किसी क्लाइंट के साथ अगर $500 तक की डील होती है तो अगर हमारा प्रोजेक्ट $100 का है तो हमें उसमें से 20% अपवर्क को देना पड़ेगा। अगर हमारा प्रोजेक्ट $600 का है तो हमें फर्स्ट $500 तक 20% देना पड़ेगा। उसके बाद जो $100 है उस पर हमें 10% देना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अपवर्क की सर्विस फीस कैसे काम करती है। तो यहाँ पे हमें अपना ओवरव्यू देना है। तो जैसे टाइटल था वैसे ही ओवरव्यू आपको हेल्प करेगा सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आने की। और आपको अगर यहाँ पे आप देखेंगे भी तो अपवर्क आपको सजेस्ट करेगा कि मेक द फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस काउंट। तो आपको अपने प्रोफाइल ओवरव्यू के फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस में आपके स्किल सेट्स के बारे में लिखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है कि आई एम एन एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म iOS, एंड्रॉयड एंड नेटिव iOS एप्स। तो उसके बाद नॉर्मल यहाँ पे प्रोफाइल फोटो आएगी, लोकेशन आएगी और अपना फोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, ये आप सब जब भर देंगे आपका प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका प्रोफाइल अप्रूव हुआ है, आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है। अगर आपका प्रोफाइल नहीं भी अप्रूव होता तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मैं आपको सजेशंस दूंगा। अपने प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट्स के साथ मुझे बताइए, मैं आपको सजेशंस दूंगा कि आप कहाँ पे उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके और सभी का बेनिफिट हो सके।